वेलकम टू एजेड कंप्यूटिंग एंड लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू करेंगे, यानी फंक्शन को कॉल करेंगे बाय वैल्यू। इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसका नाम फंक्शन पार्ट 1 था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा फंक्शन का और हमने देखा कि फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं। तो आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास हेडर फाइल्स वगैरह लिखी हुई हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है जिसकी मैं कहता हूं टाइप है, मेरे पास एक इंटीजर टाइप फंक्शन है जिसका नाम हम रख लेते हैं AZCOM। अपने चैनल का नाम ही हम यूट्यूब चैनल का नाम ही फंक्शन का नाम रख लेते हैं। इंटीजर टाइप है AZ कंप्यूटिंग। अब आगे ब्रैकेट्स में हम फंक्शन के पैरामीटर्स लिखेंगे, यानी इस फंक्शन के पैरामीटर से मुराद कि मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरह से इंट A इंट B, ठीक है, यानी इंटीजर टाइप पैरामीटर A भी इंटीजर टाइप है, B भी इंटीजर टाइप है, और एक और ले लेते हैं इंट C। तीनों जी इंटीजर टाइप हमने पैरामीटर लिख दिए और हमें पता है यहां पे हमें किसी सेमीकोलन वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं कि सी आउट में हमें क्या करे, A प्लस B प्लस C हमें दिखा दे। ये तो हमने देखें फंक्शन को हमने यहां पे डिक्लेयर किया, उसको डिफाइन कर दिया कि उसमें क्या होगा। अब आगे हमें पता है कि हम ये काम करते हैं मेन से पहले। मेन के बाद करने का भी तरीका है, वो मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूं। हम मेन से पहले ही इसको हमने डिफाइन कर लिया। यहां पे मैं फंक्शन की मेन बॉडी लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी, करली ब्रेसेस। इसके अंदर अब मेन बॉडी में मैं देखें लिख देता हूं फॉर एग्जांपल AZCOMPUTING, और यहां पे मैं पैरामीटर पास करूंगा कॉल बाय वैल्यू। अब देखें मैंने यहां पे सिर्फ इंटीजर ABC लिखा हुआ है। यहां पे मसलन मैं लिख देता हूं 10, 15 एंड 5, ठीक है। अब मैंने यहां पे ये चीज लिख दी, इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या होगा, जब कंपाइलर्स, हमें पता है प्रोग्राम उसने मेन से स्टार्ट करना है, लाइन नंबर 7 में आएगा, मेन की बॉडी में आ जाएगा, वहां पे AZ कंप्यूटिंग और इस तरह से ब्रैकेट्स हैं, बाद में सेमीकोलन है। इसको पता लग जाएगा कोई फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम AZ कंप्यूटिंग है। तो क्या होगा, वो पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा ये फंक्शन कहां पे है, उसको लाइन नंबर 3 में मिलेगा। अब लाइन नंबर 3 में जब फंक्शन मिला तो वहां पे लिखा हुआ इंट A इंट B इंट C, यानी इंटीजर की वैल्यूज। जब उसने फंक्शन ने कॉल किया था कॉल बाय वैल्यू, तो देखिए उसमें 3 वैल्यू थी, 10, 15 और 5। तो ये तीनों वैल्यू यहां पे पास हो जाएंगी इसमें, और जब तीनों वैल्यू पास हो जाएंगी, यहां पे जब सम लिखा है सी आउट A प्लस B प्लस C, यानी A की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब कॉल किया ना फंक्शन ने लाइन नंबर 9 से कॉल किया तो कॉल बाय वैल्यू किया, यानी 10 वैल्यू पास कर दी, 15 और 5। 10 A में चली गई, 15 B में चली गई और C में 5 वैल्यू चली गई। अब हम इसको एग्जीक्यूटर रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। आंसर इन तीनों को ऐड करके आना चाहिए 30। तो यहां पे देखें 30 हमें मिल गया, यानी हमने कॉल बाय वैल्यू किया, हमें 30 मिल गया। अच्छा, इसको लिखने का और भी तरीका है। मैं चाहता हूं मैं एक वैल्यू जो है ना, मसलन यहां पे मैं C की वैल्यू कर देता हूं 10, ठीक है, और इधर मैं 2 वैल्यूज ही रहने देता हूं। अब क्या होगा, जब मैं कॉल करूंगा ना इस फंक्शन को लाइन नंबर 9 पे आके AZ कंप्यूटिंग वाले को, तो जो पहली वैल्यू 10 A को असाइन हो जाएगी, 15 B को असाइन हो जाएगी, और C की वैल्यू मैंने फंक्शन में ही डिफाइन कर दी हुई है। अब देखें इसको जब मैं रन करता हूं, C की वैल्यू मैंने 10 की हुई है, तो आउटपुट में मेरे पास 35 शो हो गया, ठीक है। 35 शो हो गया, यानी 10 वैल्यू A की चली गई, 15 को B असाइन हो गया, यानी 15 वैल्यू जो थी वो B को असाइन हो गई, और C को मैंने यहां पे वैल्यू डिफाइन की हुई है। तो इस चीज को कहते हैं फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू। अब दूसरा तरीका, हम चाहते हैं कि ये तो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी ना, हम चाहते हैं यूजर जो वैल्यू दे वो वैल्यू पास हो जाए। अब यूजर जो वैल्यू देगा हमें तो सीन करना पड़ेगा। देखिए मैं अब इस मेन में लिख देता हूं इंट XYZ, कुछ भी लिख सकता हूं, XYZ, जो भी इंटीजर का नाम रखना चाहूं। मैंने XYZ लिख दिया और मैं यहां पे कह देता हूं C in क्या करे, पहले X की वैल्यू करे, फिर Y की वैल्यू करे, फिर Z की वैल्यू करे, ठीक है। और यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, अंदर मैं इसके लिख देता हूं XYZ।
अब इसका क्या मतलब कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा कंट्रोल मेन में आएगा और वहां पे लिखा हुआ है इंटीजर एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और मजीद बेहतर कर लेते हैं, इधर वो आके के सी आउट प्लीज एंटर वैल्यूज, यहां इस तरह कर लेते हैं, प्लीज एंटर 3 वैल्यूज लिखा आएगा, प्लीज एंटर 3 वैल्यूज, ठीक है। कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, इसके बाद सेमीकोलन। अब मेरे पास सबसे पहले लिखा आएगा प्लीज एंटर 3 वैल्यूज, वो वैल्यू कहां पे जाएंगी, मैंने नीचे लिखा है एक्स वाई जेड वेरिएबल में वो वैल्यू चली जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ है AZ कंप्यूटिंग, ये एक फंक्शन है और फंक्शन के पैरामीटर्स, पैरामीटर हमने क्या है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो हमने पास कर देनी है, एक्स वाई जेड की 3 वैल्यूज जाएंगी। जब फंक्शन ये AZ कंप्यूटिंग कॉल हुआ, कॉल होने के बाद कंपाइलर हमारा यहां पे आ गया लाइन नंबर 3 पे, जब वो लाइन नंबर 3 में आया तो जो भी वैल्यूज थी वो पहली वैल्यू इधर असाइन हो जाएगी, दूसरी इधर और तीसरी इधर, ये मैं 10 खत्म कर देता हूं क्योंकि यूजर से वैल्यू लेनी है, और फिर उन तीनों का सम दिखा दिया जाएगा। अब देखें, इसको मैं कंपाइल करता हूं एक दफा, यहां पे इसको लिखा आ रहा है प्लीज एंटर 3 वैल्यूज, मैंने पहली वैल्यू एंटर कर दी 5, दूसरी वैल्यू एंटर कर दी 10, तीसरी वैल्यू एंटर कर दी मैंने 40, एंटर किया तो मेरे पास आउटपुट में देखें लिखा आ गया 55, नीचे 55 लिखा आ गया, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि यहां पे लिख देते द सम ऑफ एंटर्ड वैल्यूज इज, इस तरह से भी हम कर सकते थे। चलें दोबारा इसको, 3 वैल्यूज हमें कहा एंटर करें, मैंने पहली वैल्यू की 10, दूसरी 20, तीसरी 30, फिर नीचे दे दिया उसने द सम ऑफ एंटर्ड वैल्यू इज 60, तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। हमने फंक्शन को बाय वैल्यू कॉल किया, हमने पैरामीटर पास किए, उनसे कॉल किया कि हमने देखें यहां पे इंटीजर एक्स वाई जेड था, यूजर से वो तीनों वैल्यूज ली और फंक्शन में, फंक्शन के पैरामीटर में ये तीनों वैल्यूज हमने पास करवा दी, पास करवाई तो यहां पे वो तीनों वैल्यूज आके कंसीडर की गई, यानी जो एक्स की वैल्यू थी वो इधर फर्स्ट इंटीजर में आ गई, सेकंड में, थर्ड में आ गई और एंड पे हमें उसका सम नजर आ गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फंक्शन को कॉल करना बाय वैल्यू। और सिर्फ यही नहीं, अब देखें हम ये भी कर सकते हैं, टाइप कोई भी हो सकती है, मैं मसलन वाइड लिख देता हूं, ठीक है, वाइड फंक्शन की टाइप हमने रख दी। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर है, तीसरी वैल्यू मैं कहता हूं मैं लूं फ्लोट, FLOAT, फ्लोट टाइप में वैल्यू लूं, ठीक है। अब यहां पे अगर तीसरी वैल्यू मैंने फ्लोट लेनी है तो यहां पे हमने इस तरह से इधर भी इसको भी हम फ्लोट कर लेते हैं, एक FLOAT फ्लोट Z, Z की वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, फ्लोट आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम करके कि फ्लोट वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। हमें कहा जा रहा है कि 3 वैल्यूज एंटर करो, पहली वैल्यू हमने कर दी 2, दूसरी वैल्यू हमने कर दी 5, तीसरी वैल्यू हमने कर दी 3.3, फ्लोट वैल्यू कर दी। तो आप देखें सम हमें क्या दे रहा है 10.3, ठीक है, सम हमें 10.3 दे दिया, यानी पॉइंट्स में आ गया, फ्लोट भी है। हम यहां पे करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं ये कहता हूं यहां पे कोई करेक्टर है CHAR, करेक्टर C, लेकिन अब करेक्टर है तो ऐड तो नहीं होगा, ऐड फर्स्ट 2 होंगे और यहां पे मैं एक और लिख लेता हूं C आउट हमें C को शो करे क्या है, ये सम आ जाएगा, सम के बाद एंड एल, कंट्रोल अगली लाइन पे चला जाएगा, अगली लाइन में जो भी सी में वैल्यू होगी वो हमें शो करवाएगा। अब सी में तो हमने देखें कोई करेक्टर लेना है, हमने अगर हमने करेक्टर लेना है तो हमें क्या करेक्टर को पास करना पड़ेगा। मसलन अब इसको खत्म करते हैं, मैं यहां से डायरेक्ट ही वैल्यू कर देता हूं, आप यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन देखें मैं यहां पे कर देता हूं 10 और वाई में कर देता हूं 20। जेड तो हमें पता है करेक्टर है, पैरामीटर क्या है इसका, करेक्टर वाला है। अगर करेक्टर है, करेक्टर में मैं चाहता हूं मुझे कैपिटल ए नजर आए, आपको पता है ना करेक्टर को सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखिएगा जरा, देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ना, पहले 10 और 20 का सम जो था 30 आ गया और निचली लाइन में कैपिटल ए लिखा हुआ है कि मैंने यहां से वैल्यू पास की, मैंने करेक्टर को पास किया यहां से। तो इस तरह से फ्लोट हो, करेक्टर हो, हम कुछ भी पास करवा सकते हैं। इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमने फंक्शन को विद वैल्यू कॉल किया कि मेन बॉडी से हम उसको कुछ वैल्यू सेंड कर रहे थे और उसके मुताबिक उसकी बॉडी में जो भी चीज थी वो परफॉर्म होता जा रहा था। तो उम्मीद है आपको फंक्शन कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू किया जाता है, किस तरह से उसमें
विद वैल्यू पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। थैंक यू।